Good morning to all. Dear student, we had already read about 1905 revolution and now we are going to start our new topic, the First World War and the Russian Empire. It means what happened with Russia at the time of First World War between 1914 to 1918. At that time, a war broke between the two alliances or the two European alliances, दो यूरोपियन ग्रुप के बीच में लड़ाई स्टार्ट हुआ था जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को या फिर कह सकते हैं कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए काउज बना या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रमोशन के लिए था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की सेंट्रल पावर कहला रहे थे, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया एलाइड पावर, एंड बाद में ब्रिटेन, फ्रांस एंड रसिया को इटली एंड रोमानिया भी ज्वाइन कर लिए थे। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर, हर कंट्री के पास अपना ग्लोबल एम्पायर था। ऑब्वियस सा बात है कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुए थे तो पूरी तरह से डेवलप कंट्री होंगे। नेक्स्ट इज इन रसिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड जार निकोलस II। पहले तो रसिया में जो वॉर था वो पॉपुलर था एंड लोग जार निकोलस के साथ थे, सपोर्ट में थे। एज द वॉर कंटिन्यूड, जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ा, दो जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा, पार्लियामेंट में जितने भी मेन पार्टीज थे उनसे कंसल्ट करना जार ने बंद कर दिया। ऑब्वियस सा बात है, जब आप किसी से परमिशन लेंगे नहीं, किसी से कुछ डिसीजन नहीं लेंगे, डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे या फिर किसी से आप एडवाइस नहीं लेते हैं तो लोग आपका साथ देना छोड़ देंगे। सेम हुआ जार निकोलस के साथ। सपोर्ट वोर थीन, सपोर्ट धीरे धीरे कम होता चला गया। एंटी जर्मन सेंटिमेंट हाई, एंटी जर्मन सेंटिमेंट हाई हो गया, मतलब लोग जर्मनी के अगेंस्ट जाने लगे। जैसे एग्जाम्पल क्या था, सेंट पीटर्सबर्ग अ जर्मन नेम, सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नेम था जिसको बदलकर पेट्रोग्राड कर दिया गया। द जरीना Alexandra's German origins and the poor advisors, especially a monk called Rasputin, made the autocracy अनपॉपुलर। जो ऑटोक्रेसी रूल था, जो डिक्टेटर रूल था, वो धीरे धीरे अनपॉपुलर होता चला गया। क्यों? बिकॉज ऑफ जार की जो वाइफ थी अलेक्जेंड्रा, जर्मन मूल की थी, एंड पुअर एडवाइज़र, उसके साथ जो एडवाइज़र थे वो काफ़ी पुअर थे। पुअर कहने का मतलब है जो कि अनएजुकेटेड या इलिटरेट टाइप थे, एंड स्पेशली अ मॉन्क कॉल्ड रासपुतीन, और एक मॉन्क या फिर एक सन्यासी जो रासपुतीन था, उसके वजह से ऑटोक्रेसी रूल या डिक्टेटर रूल अनपॉपुलर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑफ द वेस्टर्न फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट से जस्ट उसका वेस्टर्न फ्रंट डिफर था। इन द वेस्ट आर्मीज फाउट फ्रॉम ट्रेंच स्ट्रेचेस अलोंग द ईस्टर्न फ्रांस, कहता है जो वेस्ट में आर्मीज थी रसिया के वेस्ट में, वो फ्रांस के साथ लड़ाई कर रही थी अलोंग ईस्टर्न फ्रांस, एंड फाउट फ्रॉम ट्रेंचेस एंड अगेंस्ट विथ ट्रेंचेस, ट्रेंचेस मीन्स गल्फ नेशन, जो खाड़ी देश होते हैं उनके साथ। इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फाउट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज, एंड ईस्ट आर्मी जो थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ाई कर रही थी, एंड फाउट बैटल्स लिविंग अ लार्ज कैजुअलिटीज। डिफीट वेयर शॉकिंग एंड डेमोरलाइजिंग, लेकिन जैसे जैसे रसिया आर्मी हारते चली गई, उनका जो मोरल था वो लूज होता चलेगा। इट मीन्स दे बिकेम डिमोरलाइज। रसिया's armies lost badly in German and Austria between 1914 एंड 1916। 1914 से 1916 के बीच में जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया में मिले हार से रसिया आर्मी जो थी वो डिमोरलाइज हो गई। देयर वेयर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज़, ओवर मीन्स यहाँ पे डाइड है तो हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड। देयर वेयर 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ डाइड बाय 1970s। एंड नेक्स्ट, रसिया आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप एंड बिल्डिंग, रसिया आर्मी जो थे वो क्रॉप और बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिए पूरी तरह से। क्यों? टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड, जैसे जैसे वो पीछे हट रहे थे रसिया आर्मी, क्योंकि रसिया आर्मी धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जा रहे थे, तो पीछे हटने के क्रम में उसने पूरी तरह से फसल को, क्रॉप्स को एंड बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? ताकि जो एनिमी है उनके वो उस जगह पर टिक नहीं सकें। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग लेड टू over 3 million refugees in Russia. Again, 3 million people or 3 million refugees died in Russia. 7 million means 70 lakh people and 3 million means
30 लाख पीपल। इट मीन्स 1 करोड़ रिफ्यूजीज और 1 करोड़ आर्मीज कह सकते हैं, और कैजुअलिटीज दे लॉस्ट देयर लाइफ। द सिचुएशन discredited the government and the Tsar. Soldiers did not wish to fight such war. सोल्जर्स अब नहीं चाहते थे कि वो इस तरह का लड़ाई आगे कंटिन्यू रखें। इस तरह से धीरे धीरे ज़ार का और गवर्नमेंट का रूल जो था वो डिस्क्रेडिटेड हो गया, मतलब उनका क्रेडिट कम होने लगा, उनका जो पॉपुलैरिटी था वो धीरे धीरे फेल होना शुरू हो गया। रसियाज ओन इंडस्ट्रीज वेयर फ्यू इन नंबर। रसिया का अब जो खुद का इंडस्ट्री था वो कुछ ही बच गया था, क्योंकि धीरे धीरे वो रैंसैक्ड हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था। द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाई जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। और बाकी जो बचे थे, जो उनको दूसरे कंट्री से सप्लाईज हो रहे थे, वो सप्लाईज धीरे धीरे कम होता चला गया। क्यों कम होता चला गया? क्योंकि जिस जगह से उनको सप्लाईज होता था, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड किया जाता था, वो बाल्टिक सी होता हुआ आता था, एंड उस बाल्टिक सी पे जर्मन का अधिकार था। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रसिया दैन एल्सवेयर इन यूरोप। बाई 1916 रेलवेज लाइन बिगन टू ब्रेक डाउन। कहता है 1916 तक रसिया में रेलवे लाइन भी ब्रेक डाउन हो गया। एबल बॉडीड मेन वेयर कॉल्ड अप टू दी वॉर। इट मीन्स हेल्दी मेन वेयर कॉल्ड अप टू दी वॉर। जो हेल्दी पीपल थे उनको वॉर की तरफ ले जाया गया। तो जब हेल्दी पीपल को वॉर की तरफ ले जाएंगे, वर्कर लेबर कम हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेजेस एंड स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वेयर शट डाउन। और जो छोटे मोटे वर्कशॉप बचे थे वो भी धीरे धीरे बंद होते चले गए। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वेयर सेंट टू फीड द आर्मी। एंड जो लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन होता था वो मोस्टली आर्मी के लिए भेज दिया जाता था। तो देश की जनता के लिए क्या बचेगा? बहुत कम। देन फूड स्कैरसिटी होगा। Then for the people in cities, bread and flour became scarce, and they suffer from food scarcity. By the winter of 1916, right side bread shop were common. And obvious बात है, फिर लड़ाई झगड़ा होगा किस चीज़ के लिए? खाना के लिए। So winter of 1916, right side bread shop were common. Right means दंगा फसाद होता है या फिर मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये शुरू हो कहाँ पे? ब्रेड के शॉप पे, जहाँ पे रोटी मिलता था, खाना के लिए लोग लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो ये स्थिति थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे रसिया में। नाउ आप लोग बुक में देख रहे होंगे, बहुत सारे पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस तरह से आप भी अपनी बुक में देखोगे और इस लाइन को हाईलाइट करोगे, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको कोशिश करोगे एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए, ताकि जो क्वेश्चन हो आपके क्वेश्चन का जो आप आंसर लिखो वो स्कोरिंग हो। ओके, नाउ आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए फरवरी रिवॉल्यूशन एंड अक्टूबर रिवॉल्यूशन का कोर्स एंड उसका रिजल्ट, ये हम आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इस बुक में बहुत सारा चीज़ है जो अननेसेसरी दिया है, जिसको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम लोग फरवरी रिवॉल्यूशन एंड अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद जो भी टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द सिविल वॉर, जिसको गृह युद्ध भी कह सकते हैं, मतलब कंट्री के अंदर में ही आपस में लड़ाई होना, कन्फ्लिक्शन, डिस्प्यूट होना। ओके, नाउ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।